जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। देखो, मेरी राइटिंग पे प्लीज़ मत कमेंट करना, ये रफ़ कॉपी से लिया गया है। तो प्लीज़, मुझे पता है कि आप लोग का मिड टर्म आ गया है, दैट इज़ वाई आप सभी लोग मुझसे हिंदी की वीडियोस की डिमांड करते हैं, स्पेशली रश्मि मिश्रा। तो मुझे लगा कि यार फेयर में उतारना, उसके बाद ये सारी चीज़ें, इससे बेटर है मैं बोल दूँगी, तुम लोग लिख लेना। और बाकी इतनी भी गंदी नहीं है, मतलब गंदी राइटिंग तो है क्योंकि रफ़ है लेकिन इतना मैनेज कर लोगे तुम लोग, ठीक है। सो ये हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए, बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है, जिसमें आज हम लोग डायरी पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ डायरी। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द डायरी। डायरी एंट्री लोग करते हैं, डायरी लेखन नहीं समझते हो कि कोई कोई फ्रेंड से आप बात करते हो तो आपको बताता है कि यार मैं ना अपनी पर्सनल डायरी में अपनी सारी चीज़ें लिखती हूँ। तो आज वही ये सेम, इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं कि आखिर डायरी क्या होता है ये जानेंगे, उसके दो डेफिनेशंस जानेंगे कि किसने किसने डायरी की परिभाषा दी है और फिर उसका विकास कैसे हुआ ये जानेंगे। सो डायरी गद्य साहित्य की नवीन विधाओं में से एक है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, प्रतिदिन के जो आप कार्य करते हैं, उस प्रतिदिन की जो हुई गई, मतलब दिन भर की जो घटनाएं हैं, आप उसको अपनी डायरी में नोट करते हैं। तो ये क्या होता है, डायरी होता है। डायरी शब्द का संबंध अंग्रेजी भाषा से है, ऑफ कोर्स लैटिन के डायस से शब्द से लिया गया, यानी इट इज़ टेकन फ्रॉम दी डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच इज़ डायस। और डायस शब्द संस्कृत भाषा के दिवस के समानार्थी है। जो डायस है वो दिवस के समानार्थी है संस्कृत भाषा में अगर बात करेंगे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो पहला डेफिनेशन रामचंद्र तिवारी जी ने लिखा है कि डायरी स्मृतियों को रेखांकित करने की एक विशिष्ट पद्धति है। यानी डायरी जो होता है ना, वो आपकी जितनी मेमोरीज़ हैं उसको रेखांकित करने के लिए, जैसे मेमोरीज़ को जब आप अपने नोट डाउन करने लगते हो तो वो एक विशिष्ट पद्धति है, वो यही कह रहे हैं। मैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रही हूँ कि डायरी मेमोरीज़ को राइट करने की सिंपल सी पद्धति है, जिसमें इससे अनुभूति और चिंतन को घनत्व प्राप्त होता है। जैसे आपने जो जो एक्सपीरियंस किया, जैसे मान लो आज आप टूर पे चले गए और फिर जब आप घर पे आए तो आपने डायरी में ये सारी चीज़ें मेंशन की कि मैं पहले बस में इतने बजे बैठी, फिर मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा मज़े की, पूरे रास्ते को बहुत इन्जॉय किया, पूरे पिक्चर्स लेते हुए हम लोग आए, पूरे रास्ते का व्लॉग बनाते हुए आए, इतना सुंदर जगह था, वो नज़ारा तो मैं कभी भूल नहीं सकती। इस तरीके की चीज़ें जब आप अपनी डायरी में लिखते हो ना, तो वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। तो कल को जब आप बैठोगे शांति से और उस डायरी को जब ओपन करोगे तो आपकी जो मेमोरीज़ होती है ना, वो ताज़ा हो जाती है कि अरे हाँ, ये जहाँ कोई चीज़ आप भूल जाते हो ना, लाइक कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जब चीज़ें आप भूल जाते हैं, तो जब उस डायरी को जब आप पढ़ोगे ना तो आपको सारी मेमोरीज़ आपकी याद आ जाएंगी कि अरे ये तो इस टाइप। और उसमें ना मेंशन होता है, डेट्स वगैरह सारे मेंशन होते हैं, क्योंकि जो डायरी राइटिंग करता है उससे पूछना वो पर डे लिखता है, ठीक है। फिर दूसरा डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट्स, डॉक्टर राधिका प्रसाद त्रिपाठी का। वो कहती हैं कि डायरी सीमित अर्थ में कापी, वो मतलब सिंपल सा इजी डेफिनेशन देते हुए कहते हैं कि डायरी सीमित अर्थ में कापी, नोटबुक या पुस्तिका है। सो ऑफकोर्स डायरी तो आप कोई कॉपी ही खरीद के उस पर लिखते हो या डायरी खरीदते हो, जिसमें हर रोज़ की दैनिक घटनाओं या दिन भर में किए गए कार्यों का लेखा जोखा होता है। इन्होंने बहुत ही सिंपल भाषा में बोला कि देखो, डायरी वो कॉपी, नोटबुक या पुस्तिका है जिसमें हर रोज़ की जो अभी आपकी दिनचर्या में चीज़ें होती हैं, घटनाएं होती हैं, दिन भर में किए गए कार्यों का लेखा जोखा आप उसमें लिख देते हो, दैट इज़ डायरी, ठीक है। डायरी विधा का विकास की अगर हम बात करें तो डायरी विधा का विकास का इतिहास लगभग 60 to 70 वर्ष पुराना है, मतलब बहुत साल पुराना है ये। हिंदी की प्रथम मौलिक डायरी लिखने का श्रेय नरेंद्र देव शास्त्री वेदतीर्थ को जाता है, ठीक है। यानी इतना बड़ा नाम है, याद करना पड़ेगा, नरेंद्र देव शास्त्री वेदतीर्थ को दिया जाए। इन्होंने फर्स्ट डायरी लिखी थी, मतलब लाइक इस सबसे पहले जो डायरी इंट्रोड्यूस की गई थी, कह लो जो पहली डायरी लिखी गई थी हिंदी में, इनको दिया गया नरेंद्र जी को, जो नरेंद्र देव शास्त्री वेदतीर्थ की जेल डायरी नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। उनकी डायरी में को उन्होंने नाम दिया था जेल डायरी, जिसका सन 1930 में के आसपास उसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। यानी 1930 में जेल डायरी नाम की डायरी नरेंद्र जी द्वारा लिखी गई थी, उसका पब्लिश किया गया उन्होंने 1930 के आसपास। इसमें उन्होंने अद्भुत ढंग से घटनाओं का सजीवता वर्णन किया है, चित्रण किया है। प्रमुख डायरी लेखन में डॉक्टर रामविलास शर्मा का नाम आता है, जो फेमस डायरी राइटर्स हैं, उनका नाम याद कर लीजिए। एक तो ये हो गए ऑफकोर्स, दूसरा रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, डॉक्टर धर्मवीर भारती, राजेश्वर यादव, अजीत कुमार, प्रभाकर माचवे,
नश नरेश मेहता, ओके, और लक्ष्मीकांत वर्मा, ये सारे जो नाम हैं ये प्रसिद्ध डायरी लेखक हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार मोटा मोटा समझा देती हूँ कि डायरी वही होती है जैसे आप अपनी डायरी बनाओगे। लाइक अगर एग्ज़ाम्पल, मैं भी पहले डायरी लिखती थी, बट शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि सारी चीज़ें छूट गई, ठीक है। तो होता क्या है कि आप उस डायरी को, जैसे मैंने एक डायरी ख़रीदी, उसमें मैंने अपनी फ़र्स्ट डे ऐसा डेट डाल दिया और फिर अपनी लाइफ़ की चीज़ें लिखने लगी। लाइक मान लो आपके साथ बहुत अच्छा हो गया, एक सरप्राइज़ मिल गया आपको, तो आप उसे नोट कर रहे हो। आपके साथ काफ़ी बुरा हो गया, आप बहुत रोए आज पूरा दिन, उसको लिख रहे हो। आपका, मैं जब लिखती थी ना, मैं अपनी रिज़ल्ट के बारे में लिखती थी लिटरली भाई। मेरे रिज़ल्ट आए तो आज मेरा रिज़ल्ट आने वाला है, फिर मेरा रिज़ल्ट आ गया तो मेरे रिज़ल्ट में इतने % आए हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स आई यूज़ टू राइट ऑन माई डायरी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिर मैं उसको देखती थी तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि यार, मैं बहुत छोटी से ही लिख रही थी भाई। मुझे लगता है मैं 6 to 5 से मुझे अच्छा लगने लगा था कि यार डायरी में अपनी चीज़ें शेयर करूँ, बिकॉज आई डो नॉट हैव फ्रेंड्स। तो मेरे लिए वो डायरी बहुत अच्छा काम करता था कि या आई फील लाइक गुड यार। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वाह, आई कैन शेयर माई everything of daily happening with my life with that diary, and it is very, वो कहते हैं ना कि आप इंसानों को चीज़ें बताओगे तो वो जाके कहीं ना कहीं बक देंगे, लेकिन आप जब डायरी पे लिखोगे तो वो आपका उसी तक रहता है, कोई ऐसा नहीं। हाँ, अगर आपकी डायरी को भी पढ़ ले तो वो बात अलग है भाई। ठीक है। सो डायरी बेसिकली वही होती है जिसमें आप अपनी दिनचर्या को लिखते हो और आप उसमें अपनी मेमोरीज़ को लिखते हो, जिसके पढ़ने के बाद जैसे जितना अच्छा आपका कला होगा उसको जब आप पब्लिश कराओगे तो दूसरा पढ़ेगा तो उसको अच्छी अनुभूति होगी। पर उसमें आप अपने रियल एक्सपीरियंस को लिखना है, ऐसा ही कुछ मत लिख देना उड़ा उड़ा के कि बाद में फिर मान लो कि आपकी कोई डायरी पब्लिश हो गई, फिर बंदा किसी प्लेस का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा है और उसने देखा कि यार ये तो प्लेस बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, आँखों की आनंद आ गया भाई, क्या बात है। तो वो भी बंदा उस प्लेस में चला गया और फिर देखा कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, आपने तो मनगढ़ंत लिखा है। तो प्लीज़ रियलिस्टिक चीज़ें डाला करें, अपनी दिमाग में मनगढ़ंत कहानी मत डाला करें अगर आप स्पेशली किसी मेमोरीज़ का वर्णन कर रहे हैं तो। बाकी और सारे टॉपिक्स तो हैं ही। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डायरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। मैं आपका रिविज़न करा रही हूँ, क्विक रिविज़न, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो जय श्री राम भाई।